अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, बहुत प्यारे दोस्त भी हैं। आज हम इनके पाम में देखेंगे हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। हाथ की आप शेप देखें, स्क्वायर हथेली है। तो जब स्क्वायर हथेली होती है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, ज़मीन के साथ जुड़े होते हैं, अपने रिश्तों के साथ जुड़े होते हैं और अपने वतन से इन लोगों को बड़ी मोहब्बत होती है और अपना काम बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी जाँफशानी के साथ करते हैं। अंगूठे को देखा जाए तो माशाल्लाह थंब भी इनका अच्छी लेंथ में है। थंब की अच्छी लेंथ कहाँ से देखते हैं? अंगूठे को अगर आप इसको जोड़ें इस उँगली के साथ तो ये यहाँ तक आ जाए, यहाँ तक इसकी लेंथ आनी चाहिए। ये जितना लंबा होगा, इतना अंगूठा अच्छा माना जाता है। अंगूठे का जो पहला पोर है, ये बताता है कि इंसान के अंदर विल पावर कितनी अच्छी है। तो माशाल्लाह विल पावर इनकी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा कर लें 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं ऐसे लोग, और अपने काम को बिल्कुल अधूरा नहीं छोड़ते। और इसके अलावा ये जो पहला विल पावर क्या है और ये दूसरा जो होता है ये लॉजिक का होता है, सूझबूझ का होता है, ठीक है। ये दूसरा पोर है। दोनों की लेंथ अच्छी है, इसका मतलब ये है कि प्लानिंग बहुत अच्छी ये कर लेते हैं और जब कोई ये काम करेंगे तो अच्छी तरह उसके अच्छे पहलुओं पर, बुरे पहलुओं पर गौर करके फिर उस पर अमल करेंगे और फिर उसमें अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देगा। अंगूठे पे बुदाई भी बनी हुई है। अंगूठे के पहले पोर पे इस तरह की आँख बने ना, जैसे इनके अंगूठे पे ये आँख इस तरह की बनी हुई है। तो ये आँख ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी ज़बरदस्त होती है। किसी भी इंसान का चेहरा देख के ये उसको पहचान लेते हैं कि ये अच्छा इंसान है या बुरा इंसान है। फेस रीडिंग अच्छी करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगों को सच्चे ख्वाब आते हैं। रूहानी पावर इन लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है और अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। वीनस माउंट अगर देखें तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह उभरा हुआ है। इस पर ये कामयाबियों की लाइनें भी होती हैं, ये कह लें कि खुशहाली की, दौलत की, लेकिन मैं इसको यहाँ पे आम तौर पर औलाद की लाइनों से औलाद की लाइनों को भी मैं यहीं से काउंट कर लेता हूँ बाज़ दफ़ा, और वो बिल्कुल 100% रिज़ल्ट मिल जाता है बाज़ दफ़ा। तो आप यहाँ से भी औलाद की लाइन्स को देख सकते हैं। तो 3-4 लाइनें यहाँ पर मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको औलाद ज़रूर देगा। क्योंकि ये देखना हो ना कि औलाद होगी भी कि नहीं होगी, तो यहाँ पर अगर आपको लाइनें नज़र आ जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने आपके नसीब में औलाद लिखी हुई है। बाकी तादाद मैटर नहीं करती कि वो जी आपने वो 4 लाइनें थी तो आपने 3 बता दी। तो वो तो अल्लाह की मर्ज़ी है कि 4 लाइनें थी तो उन्होंने आपको 3 बेटे दे दिए या बेटियाँ दे दी, ये बात होती है। तो बाकी ये कि देखिए यहाँ पर ज़िंदगी की लाइन, ज़िंदगी की जो लकीर है फुल गोलाई में है। तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। ज़िंदगी इनकी माशाल्लाह लंबी है और साथ ये गार्डियन एंजल लाइन भी है। गार्डियन एंजल लाइन क्या होती है? ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन होती है कि जब भी इनकी ज़िंदगी को कोई मसला होगा, प्रॉब्लम होगा, तो ये लाइन इनको उस हादसे से महफूज रखेगी। बाकी देखें तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन ये आपस में जुड़ी भी हुई है। ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं जिनकी ना ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर जुड़ी होती है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, हसास, कोई भी टेंशन आ जाए दिलो दिमाग से निकलते ही नहीं हैं और थोड़े से रस्म व रवाज के भी पाबंद होते हैं और अपनी फैमिली को साथ लेके चलने वाले और अपने सारे रिश्तों को साथ लेके चलने वाले होते हैं और ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें इनकी तो इनकी ब्रेन लाइन माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है। ये जी इनकी ब्रेन लाइन है। जब आपके पास इतनी ज़बरदस्त ब्रेन लाइन हो तो इसका मतलब ये होता है, और टूट फूट भी ना हो, तो अल्लाह ताला ने आपको बेहतरीन दिमाग दी है, ज़बरदस्त दिमाग है। इसके अलावा अगर आप इनकी हार्ट लाइन देखें तो हार्ट लाइन भी माशाल्लाह 2 उँगलियों के बीच तक जा रही है और इस पर फिर ये इस तरह का हल्का भी बन रहा है। तो ये रिंग ऑफ सलमन भी इनका बन रहा है रूहानी। ये जुपिटर पे इस तरह का जब रिंग बने ना इस तरह का, ये इसको रिंग ऑफ सलमन बोलते हैं।
तो ये ऐसे लोगों के अंदर रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है और स्पिरिचुअल होते हैं और अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अब जनाब इनकी आते हैं किस्मत की लकीर की तरफ, तो इनकी लक लाइन है। मून माउंट पे बात करें तो मून पर सफ़र की लाइंस, ये इनका मून माउंट है, सफ़र की लाइनें मौजूद हैं। यहाँ पर भी ज़िंदगी की लाइन से एक लाइन इस तरफ निकली है, तो ये भी इंसान को ट्रैवल करवाती है। यहाँ से लक लाइनें यहाँ से स्टार्ट ली है, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, और फिर यहाँ से एक राहु लाइन ऐसे आई है, और फिर यहाँ से किस्मत की लकीर ऊपर तरफ गई है। तो कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होगा ज़िंदगी में, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आएगा। 24-25 साल की उम्र में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं 24-25 पे, और फिर 27-28-30 पे जाके, बल्कि यहाँ पे हाँ 27-28 पे जाके थोड़े से प्रॉब्लम शो हो रहे हैं। और उसके बाद 35, ये जहाँ पे ये दिमाग की लकीर किस्मत की लकीर के साथ टच होती है, ये 35 होता है। तो 35 पे जाके भी यहाँ पे देखें ना आप, यहाँ पे किस्मत की लाइन ऐसे गई है ना, तो यहाँ पे रुकी है, फिर यहाँ से इसने स्टार्ट ली है, और फिर ऐसे करके लाइन जा रही है ना, तो फिर ये ऐसे लाइन जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तक जो किस्मत की लकीर गई है, और फिर यहाँ तक, तो इस तकरीबन 20-25 साल की उम्र में इन्होंने जो भी काम शुरू किया है, फिर उसको तकरीबन ये 30-32 तक लेके गए हैं, और फिर 30-32 पे जाके या मे बी 35 पे जाके इन्होंने अपना कोई काम चेंज की है और उसमें कोई तब्दीली आई है। और बाकी ये छोटी छोटी जो है ना 7 प्रॉब्लम्स वो शो हो रही हैं। जैसे ये लाइन जो है वो लक लाइन को थोड़ा सा काट रही है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम पैदा करेगी। जैसे ये लाइन ने काटा, इस लाइन ने थोड़ा सा काट दिया, इस लाइन ने काट दिया। तो जहाँ पर भी किस्मत की लाइन में कट आता है ना, कोई लाइन काटती है, उस लम्हे हमें कोई ना कोई माली नुकसान हो जाता है, हमें बिज़नेस में थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, तो ये उस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आप इनकी 50 के बाद यहाँ से किस्मत की लाइन को देखें, नहीं यहाँ तक ये बेहतरीन है, ज़बरदस्त है, और उसके बाद ये ऐसे ऊपर की तरफ निकल जाती है, और फिर ये ऐसे इस तरह। तो माशाल्लाह 50 के बाद भी आगे इनकी जो है ना वो डबल इनकम रहेगी, और ज़िंदगी में इनको अल्लाह ताला नेम फेम देगा। ये इनकी सन लाइन है, तो सन लाइन भी नीचे भी ऐसे बना रही है ट्राई, और फिर ये इस तरह का। तो अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी नहीं होगी इनको, और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगे, लेकिन अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे। लेकिन ये है कि अगर आप देखें ना मजमूई तौर पे, तो किस्मत की लाइन के साथ किस्मत की लाइन अकेली, यानी कि ना यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ पर ब्रेक हुई, फिर यहाँ गई। तो इसका मतलब ये है कि ज़िंदगी में जब किस्मत की लकीर अकेली जा रही होती है और थोड़ी सी ब्रेक भी होती है, तो उसमें आपको कोई स्पोर्टिंग लाइन इस तरह की साथ नज़र ना आ रही हो, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में ख़ुद ही स्ट्रगल कर रहा होता है, और उसको इधर से एक होता है ना दाएं बाएं से अपने रिश्तों से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रही हो, वो नहीं मिल रही होती। ऐसा इंसान खुद स्ट्रगल कर रहा होता है, खुद मेहनत कर रहा होता है, और अपनी ज़िंदगी खुद बना रहा होता है, हर तरह का दुख खुद बर्दाश्त कर रहा होता है। ये इस चीज़ का साइन होता है। और लेकिन जब आपको सपोर्टिंग लाइनें मिलती हैं, फिर उस वक्त आपको हेल्पिंग रिश्ते भी मिलते हैं, और बहुत कुछ जो है ना उस चीज़ का आपको बेनिफिट भी मिलता है। उंगलियों की अगर शेप देखें तो शहादत की उंगली, जुपिटर फिंगर, माशाल्लाह ठीक है इनकी, अच्छी लेंथ में, तो लीडरशिप क्वालिटीज़ इनके अंदर पाई जाती हैं। सैटर्न भी ठीक है और अच्छी लेंथ में है, तो बड़ी बैलेंस लाइफ गुजारेंगे। सन फिंगर भी ठीक है, मरकरी भी ठीक है, लेकिन थोड़ी सी छोटी है। तो मरकरी जब थोड़ी सी छोटी होती है तो थोड़ा सा इंसान के अंदर हेजिटेशन पैदा करती है, थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी। बाकी इनके किराए के 3 रिंग बड़े ज़बरदस्त हैं, तो ये बताते हैं कि इनको ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, पैसा भी इनके पास हमेशा रहेगा, और
ज़िंदगी में ये आगे बढ़ते रहेंगे, पैसा कमाते रहेंगे, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ अल्लाह ताला देता है। जब आपके पास ये 3 रिंग हो ना और आपके पास ये लक लाइन यहाँ तक आपकी चली जाए और यहाँ पर आपको सन लाइन भी मिल जाए, तो फिर इंशाल्लाह ताला आप ज़िंदगी में आगे तरक्की भी करते हैं, ट्रैवल भी करते हैं सब। यहाँ पर इनकी सफ़र की लाइन मौजूद है और ये इस वक़्त बैरून मुल्क ही हैं और ये सफ़र की लाइन्स आप इनके हाथ में ये वाली देख सकते हैं। कितनी गहरी ये सफ़र की लाइन है, देख लें। जो लोग मून पे सफ़र की लाइन देखना चाहें ना, तो अगर आपके पास इतनी गहरी सफ़र की लाइन मौजूद है, तो आपका सफ़र हो जाएगा। अब इनका हम देख लेते हैं राइट हैंड। राइट हैंड पे भी हमें वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ज़िंदगी की लाइन इस तरीके से चली है और थोड़ी सी नीचे की तरफ गई है और फिर यहाँ से इस तरह से होके और दिल की जो लकीर है ये भी माशाल्लाह इनके सेम वही हमें चीज़ें जो मैं आपको लेफ़्ट हैंड पे बता चुका हूँ वही चीज़ें हमें राइट हैंड पे नज़र आ रही हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से इनका जो है हाथ जो है वो माशाल्लाह लकी हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बाकी जुपिटर पे अगर देखें तो जुपिटर पर भी माशाल्लाह अच्छे साइन हैं। यहाँ पर भी एक खड़ी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये भी जब ऊपर की तरफ जाती है तो हमें ज़िंदगी में कोई कामयाबी, कोई बड़ा मर्तबा मुकाम ज़रूर अता करती है। हम कोई ना कोई बड़ी कामयाबी ज़रूर हासिल करते हैं। मरीख़ ये इनका मुस्बत है। तो इस पर खड़ी ये लाइनें ये गुस्से का बताती हैं कि गुस्सा कभी कभी इनको थोड़ा आता है लेकिन कंट्रोल कर लेते हैं माशाल्लाह। और बाकी इनकी हम मैरिज लाइंस देख लेते हैं। शादी की लाइंस इनकी सिर्फ हमें एक ही नज़र आ रही है और ठीक पोजीशन लग रही है, लग रहेगा शादी इनकी अच्छी रहेगी, एक ही शादी होगी इनकी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शुरू में हल्की हल्की लाइनें नज़र आ रही हैं। हो सकता है कोई एक आध मंगनी होती है शुरू में या कहीं पे इंसान का दिल होता है शादी करने का, वहाँ पे शादी नहीं हो सकती। तो शादी की लाइन इनकी एक ही है, तो कामयाब शादी इनकी होगी इंशाल्लाह ताला। बाकी अभी इनके अगर हम लोशो बर्थ चार्ट की बात कर लें तो लोशो में क्या हुआ है, नंबर 2 इनका मिस हुआ है। नंबर 2 जब लोशो में मिस होता है तो इंसान को बचपन में बहुत सारी ख्वाहिशें अधूरी रहती हैं, बहुत सारे जो है ना ख्वाब अधूरे रहते हैं। बचपन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस ज़रूर रहती है जिन लोगों का नंबर 2 मिस होता है और बहुत सारी ख्वाब वो इंसान जो होता है ना वो कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में एक तशनगी रहती है जब नंबर 2 आपका मिस होता है। इसके अलावा अगर 1 देखें तो 1 इनका 3 दफ़ा रिपीट हुआ है। 1 सन का होता है, तो जब ये 3 दफ़ा रिपीट होता है तो इंसान को ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है, हसास बना देता है और बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबा के रखते हैं। 3 इनका मिस है, तो 3 जब मिस होता है तो इंसान को एजुकेशन में प्रॉब्लम्स पेश आते हैं और कभी कभी इंसान कुछ गलत डिसीजन भी लेता है, उससे भी लॉस होता है। 4 नंबर भी इनका मिस हुआ है, तो पैसा सेविंग करने में मुश्किल पेश आएगी। सेविंग नहीं कर पाएंगे सही मानों में जितनी इनको करनी चाहिए, क्योंकि वो मैंने आपको बताया था ना कि लक लाइन इनकी अकेली जाती है। तो वो अगर लक लाइन के साथ सपोर्टिंग लाइंस हो ना तो फिर वो और वो साथ खते बिजनेस भी हो, मनी ट्रायंगल भी बने, तो फिर सेविंग के चांस बढ़ जाते हैं। 5 भी मिस है, तो 5 के मिस होने से बिजनेस जॉब में मसले बनते हैं और कभी कभी रिलेशंस में भी प्रॉब्लम पेश आते हैं कि जो मैरिज होती है जब 3 और 5 में मिसिंग हो और 2 भी मिस हो तो कभी कभी मैरिज में भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम आते हैं। 6 नंबर इनके पास है, तो अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे।
अल्लाह ताला ने इनको बहुत कुछ अता की है और आगे भी अल्लाह ताला इनको अता करेगा। और 777 है इनके पास, तो 777 होता है सोच विचार, इनके रूहानियत स्पिरिचुअलिटी का नंबर। तो जब 7 3 दफ़ा आ जाते हैं तो ये इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ा देते हैं। तो फिर इंसान के अंदर ज़्यादा सोचें ज़्यादा आ जाती हैं, फ़िक्र ज़्यादा आ जाती है कभी कभी। तो रिलैक्स रहना चाहिए, और जितना ये रिलैक्स रहेंगे इतना इनके लिए अच्छा है। 8 नंबर सैटर्न का होता है, तो सैटर्न वाले बड़े मेहनती होते हैं, अपना काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं और अल्लाह ताला फिर इनको कामयाबी भी देता है। 9 नंबर मरीख है, और मरीख जो होता है वो गर्म प्लेनेट है, तो हौसला हिम्मत जुरत ये इंसान को देता है। तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने इनको हौसला भी दिया है, जुरत भी दी है, और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगे। 816 है इनके पास, तो ज़िंदगी में इनके जो भी ख्वाब होंगे ज़रूर पूरे होंगे। अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ देगा और ज़िंदगी में ये किसी चीज़ के लिए तरसेंगे नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप इनकी मैरिज लाइन को देखें तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना एक जगह पे ऐसे करके ये एक दोषा खासा मुझे नज़र लगा है। हो सकता है ये पिक्चर में इस तरह से शो हो रहा, लेकिन अगर ये सीन बने इस तरह से शादी की लकीर में, ये लाइन इस तरह से शो हो, तो कुछ ना कुछ मैरिज में मसले बनते हैं, ज़रूर प्रॉब्लम आते हैं, मियाँ बीवी की सोचों में इख्तलाफ ज़रूर होता है। फ्रेंड्स, मेरी इतनी सेहत सही नहीं है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो बड़ी मुश्किल से आज मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दें, तो फिर इसी तरह आपकी भी रीडिंग होगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।